हेलो बच्चों, हम लोग आज कर रहे हैं EMI AC LR सर्किट। LR मीन्स इंडक्टर और रेजिस्टेंस का सर्किट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें ग्रोथ ऑफ करंट कैसे होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। इसमें हम करने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट करंट, जो कि हालांकि CBSE में तो नहीं है लेकिन JEE में है, नीट में है, बिटसैट में है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या छुपा है रहस्य और कैसे उस फॉर्मूले को लाया जाता है। तो ध्यान से लिखना है आपको और बने रहना है और सब कुछ नोट करना है, क्योंकि जब तक JEE नीट और बोर्ड खत्म नहीं होता है हम लोग लगातार लगे रहेंगे। तो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और एक स्विच है और यहाँ पर एक कॉइल यानी इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस R है। दिस इज L, दिस इज R एंड दिस इज स्विच। जैसे स्विच को ऑन करते हैं हम लोग, जैसे स्विच को ऑन करते हैं करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, लेकिन इंडक्टर क्या करता है, करंट को थोड़ा अपोज करता है, जिसकी वजह से करंट को बिल्डअप होने में टाइम लगता है। अगर यहाँ इंडक्टर नहीं होता, जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में देखा है, तब तो करंट एक बार में ही पार कर जाता और वो एक बार में घूमता रहता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, ये अपोज करता है ग्रोथ ऑफ करंट को, इसीलिए करंट को टाइम लगता है ग्रो होने में। तो आइए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इधर किरचॉफ्स रूल। तो हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों ने EMI का पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो करंट और EMF बनता है, जो सेल्फ इंडक्टर में जो EMF बनता है वो होता है LdI/dt। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने EMI नहीं किया वो आपको करना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स रूल की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, E लिखेंगे माइनस ऑफ LdI/dt लिखेंगे, क्योंकि अराउंड द करंट हम लोग माइनस लेते हैं, यहाँ भी अराउंड द करंट है तो माइनस IR लेंगे, वापस वहीं पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इतना तो किया हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt, ये लिखेंगे। अब ये टर्म नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, dt इधर हो जाएगा, L उधर हो जाएगा, di और ये E माइनस ऑफ IR। ठीक है, ये होता है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करेंगे। t0 पे कुछ करंट है I और एट सम टाइम t, आप ये ले सकते हो t0 पे करंट हमारा 0 है, ये मान सकते हैं 0 से लेके काम करते हैं। टाइम 0 पे करंट इज 0 एंड आफ्टर सम टाइम t करंट ग्रो होके I हो गया, 0 टू I ग्रो कर रहा है करंट। टाइम हम लोग ने लिया हुआ 0 टू t, ये मेरे को मिल जाएगा t और ये मिल जाएगा ln। यहाँ पर हमारा L है तो L अपनी जगह रहेगा ना, t इज इक्वल टू ये तो पूरा t मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू, और ये 1/L भी लिख सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर L इधर आ गया तो 1/L ln। अब ये जो फैक्टर आपको बन रहा है ये प्योरली इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये t मुझे मिल गया और ये L रहेगा और ये log मिल जाएगा ln E माइनस IR, ये हो गया 0 टू I। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस डाल के लोअर लिमिट डालेंगे, t इज इक्वल टू L। ठीक है, क्या होगा, E माइनस ऑफ IR, माइनस करके ln डालेंगे और I की जगह 0 डालेंगे, इस I की जगह 0 डालेंगे तो E बचेगा। ठीक है ना, यही तो मिलेगा। एंड ऑल्सो डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ I होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ R, डिनोमिनेटर में लिखूंगा माइनस ऑफ R, यानी कि जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल। चलो अच्छी बात है, तो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। इसके बाद मैं लिखूंगा t माइनस R/L, माइनस R इधर, L इधर। अब अकॉर्डिंग टू लॉग का जो फंक्शन है log a माइनस log b, वो मैं लगा सकता हूँ, तो E माइनस IR अपॉन E हो गया, log हटेगा तो इधर मिल जाएगा e टू द पावर माइनस TR/L, E माइनस ऑफ IR डिवाइड बाई E। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा e टू द पावर माइनस TR/L, दिस इज इक्वल टू E माइनस ऑफ IR। ठीक है ना, तो I और R को इस तरफ ले गए, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, स्वैप कर दिया। क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। तो यहाँ से हम लोग I इज इक्वल टू लिख सकते हैं E/R 1 माइनस TR/L, लिख सकते हैं।
ई बाय आर को हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम करंट आई नॉट, राइट। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस टी आर बाई एल, ये मिल गया, ठीक है। ये आपको मिल चुका है एक्सप्रेशन। आई नॉट हमें पता है क्या है, ई बाय आर है, और ये माइनस टी आर बाई एल है, बढ़िया। तो यहाँ पर t को हम लोग वन टाइम कांस्टेंट, अगर t को बोले कि भाई इसकी वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वन टाइम कांस्टेंट, तो t हम लोग लेते हैं l बाय आर को बोलते हैं वन टाइम कांस्टेंट। तो जब भी आपकी लैंग्वेज में लिखा हो ना वन टाइम कांस्टेंट क्या है, तो आप t की जगह l बाय आर लिखोगे, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी पोर्शन है कि हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग इसका, दिस इज i एंड दिस इज t, और ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, कहीं पे जाके सैचुरेट होता है, ये आपका ग्रोथ ऑफ करंट का ग्राफ है, ठीक है। ये आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, पहले इसको आप लोग नोट करो, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने कर लिया ग्रोथ ऑफ करंट, यहाँ कहीं पे आ गया मैक्सिमम करंट, दिस इज योर आई मैक्स, ये क्या है, आई मैक्स है, मतलब मैक्सिमम करंट है। अभी अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया ग्रोथ ऑफ करंट, यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी डिके ऑफ करंट भी। अब बोलोगे डिके क्यों, क्योंकि जब बैटरी यहाँ से हटा देंगे और सिस्टम में दोनों अकेले रहेंगे, फिर तो करंट डाई करेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि सोर्स ऑफ करंट हम लोगों ने हटा दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखो डिके ऑफ करंट, ठीक है। क्या लिखोगे, डिके ऑफ करंट। उसके लिए आप सिर्फ रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और इंडक्टर ड्रॉ करोगे और बैटरी को हटा दोगे, ठीक है ना, बैटरी को हटा दोगे। तो वापस वही इक्वेशन आप लिखो जो हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, ई माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू, यही तो लिखा था। इस बार बैटरी है ही नहीं, तो E की जगह 0 लिखोगे, E की जगह 0 लिखोगे और आपको मिल गया एल डी आई बाई डी टी, यही तो मिला, E 0 हो गया, बाकी दोनों अपनी जगह पे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे माइनस आई आर, इसको इधर ले आओ, एल डी आई बाई डी टी, ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा R, दिस इज डी टी, दिस इज ऑफ माइनस एल डी आई बाई आई, ये लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करते हैं फिर, राइट, बैटरी हटा दिया, डिके ऑफ करंट हो रहा है हमारा। तो T इज इक्वल टू 0 में मैक्सिमम करंट है। देखो हम लोगों ने क्या किया है, डिके की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने मैक्सिमम करंट तक काम कर लिया है, बैटरी हटा दिया तो डिके होगा। सो आई नॉट था मैक्सिमम, T 0 पे था मैक्सिमम, आफ्टर सम टाइम T करंट की वैल्यू कुछ कम हो गई और I लिख लो, कुछ कम वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो t हो जाएगा, और यहां पर हो गया log ऑफ i नॉट से i माइनस आर टी बाई एल log ऑफ अपर वैल्यू माइनस log ऑफ लोअर वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस i अपॉन आई नॉट हो गया हमारा, यहां से ln हटेगा, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ आर टी बाई एल आई बाई आई नॉट मिल गया आपको, ठीक है। और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, दिस वन, ये हो गया डिके ऑफ करंट। इसका भी ग्राफ होता है बच्चों, इसका भी ग्राफ आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्राफ डिके ऑफ करंट, राइट। ये करंट है और ये t है, तो करंट 0, i बिकम्स इनफाइनाइट था, बहुत बिग वैल्यू थी ना, बिग वैल्यू तो आप यहाँ पे अगर आप 0 ले लेते हो t को, तो i इज इक्वल टू आई नॉट, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, और जहां मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी। अब यहाँ पर t इनफाइनाइट, अगर आप इधर जा रहे हो तो t बिकम्स इंफिनिटी, t इनफाइनाइट हो गया तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो करंट आपको मिल जाएगा 0 इंफिनिटी पे, बहुत टाइम के बाद करंट डाई हो गया, खत्म हो गया, वहीं मर गया, ठीक है बच्चों। तो ये था इसका थ्योरी पार्ट, ये क्या था, थ्योरी पार्ट। आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन पहले नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।